हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम लोग क्लास 2 इंग्लिश मृदंग यूनिट 4 का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। माय नेम, मेरा नाम। क्या है आप लोगों का नाम, जल्दी बताइए। तो आज इसमें हम देखते हैं कौन पूछ रहा है अपना नाम। तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे, उसके बाद न्यू वर्ड्स देखेंगे, फिर इसकी स्टोरी को समझेंगे एंड देन टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर इसी में सॉल्व करेंगे। तो फटाफट से हम रीडिंग कर लेते हैं। Once there was a little fly. One day he could not remember his name. He tried and tried to remember it, but it was no of use. He had forgotten his name. He asked an ant, "Ant, do you know my name?" The ant said, "I don't know. You may ask the tree I climb." The fly said, "Dear tree, do you know my name?" The tree said, "I don't know. You may ask the cow sleeping in my shed." The fly went near the cow and asked, "Dear cow, do you know my name?" The cow said, "I don't know. You may ask the grass I eat." The fly went to the grass and asked, "Dear grass, do you know my name?" The grass said, "I don't know. You may ask the leaves fallen on me." The fly asked a leaf fallen on the grass, "Dear leaf, do you know my name?" The leaf was about to answer when the wind blew. The leaf began to fly. Seeing this, the fly remembered his name. "My name is Fly, my name is Fly," he said happily. तो चलिए फटाफट हम इसके न्यू वर्ड्स देखते हैं, फिर इसको समझेंगे। ये है हमारे वर्ड्स मीनिंग। लिटिल, स्मॉल इन साइज। लिटिल मीन्स होता है छोटा, छोटा सबसे बिल्कुल छोटा सा होता है तो बोलते हैं छोटा। एंड चीटी से बोलते हैं एन इंसेक्ट। शेड, एरिया दैट इज सेव्ड फ्रॉम सनरेज। शेड मीन्स होता है छाया, किसी की भी छाया हो, ज्यादातर पेड़ों की छाया हो, किसी की भी छाया हो तो उसे होते हैं शेड। डियर, पोलाइट वे टू ग्रीट। डियर मीन्स होता है प्यारा या फिर प्रिय या फिर प्यारी, तो डियर। ग्रास, स्मॉल ग्रीन प्लांट। ग्रास किसको बोलते हैं, घास को, तो इसको हम बोलेंगे स्मॉल ग्रीन प्लांट। विंड, मूविंग एयर। विंड होती हवा। रिमेंबर, ब्रॉट समथिंग बैक टू वंस माइंड। रिमेंबर मतलब याद आ गया, याद आना। ये है हमारे न्यू वर्ड्स। चलिए अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी पर। वंस देयर वॉज अ लिटिल फ्लाई। एक बार की बात है, एक बार कौन थी, लिटिल फ्लाई, छोटी सी मक्खी। वन डे ही कुड नॉट रिमेम्बर हिज नेम। एक दिन क्या हुआ, उसे अपना नाम याद ही नहीं आ रहा था, वो भूल गई कि मेरा नाम क्या है। सोचो आप अपना नाम भूल जाए, आपका नाम कौन रखता है, आपके मम्मी पापा रखते हैं ना, किसी नाम से ही बुलाते हैं ना, आप अपना नाम ही भूल जाओ तो आप सुनोगे ही नहीं फिर उनकी आवाज। ही ट्राइड एंड ट्राइड टू रिमेम्बर इट। उसने बहुत याद किया, याद करने की कोशिश की, बट इट वॉज नो ऑफ यूज। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ, उसे कुछ याद ही नहीं आया कि मेरा नाम क्या है। ही हैड फॉरगॉटन हिज नेम। फॉरगॉटन मतलब भूल गए, भूल जाना, भूल गई वो अपना नाम। ही आस्क्ड एन अंट, अंट डू यू नो माई नेम। अंट के पास गई, अंट मतलब चीटी, तो उसके पास गई और उसे पूछा, क्या तुम मेरा नाम जानती हो। द अंट सैड, आई डोंट नो, यू मे आस्क द ट्री आई क्लिम। तुम जो एक पेड़ है, ये ट्री, इससे पूछ सकती हो। आई क्लिम मीन्स जिसपे मैं चढ़ती हूँ। तो अब वो ट्री के पास गई। द फ्लाई सेड, डियर ट्री, डू यू नो माई नेम। अब पूछा, फ्लाई ने, मक्खी ने पूछा, प्यारे वृक्ष या प्यारे पेड़, क्या तुम मेरा नाम जानते हो। द ट्री सेड, आई डोंट नो। ट्री बोला, मुझे नहीं पता। यू मे आस्क द काउ स्लीपिंग इन माई शेड। तुम इससे काउ से पूछ सकती हो जो कि मेरी छाया में क्या कर रही है, सो रही है। अब है हमारे साइड वर्ड्स। तो साइड वर्ड्स हिज, डू यू, इट, माई, वन, व्हेन, अबाउट। साइड वर्ड बीच में अभी इस आगे भी होंगे, फिर हम लोग साइड वर्ड्स वहां पे बात करते हैं, पहले स्टोरी समझते हैं। द फ्लाई वेंट नियर द काउ एंड आस्क्ड, डियर काउ, डू यू नो माई नेम। फ्लाई वेंट, फ्लाई कहाँ गई, जो पास में काऊ बैठी थी उसके पास गई, पूछा, डियर काऊ, प्यारी गाय, क्या तुम मेरा नाम जानती हो। द काऊ सेड, आई डोंट नो, यू मे आस्क द ग्रास। उसने बोला, मुझे नहीं पता, तुम
जो मैं घास खाती हूँ, इससे पूछ सकती हो। द फ्लाई वेंट टू द ग्रास, अब फ्लाई कहाँ गई? घास के पास। एंड आस्क्ड, डियर ग्रास डू यू माई नेम, प्यारी घास क्या तुम्हें मेरा नाम पता है? तो द ग्रास सेड, आई डोंट नो, यू मे आस्क द लीव्स फॉलन ऑन मी, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम जो मेरे ऊपर ये पत्ते जो गिरे पड़े हैं, इनसे पूछ सकती हो। देखो घास के ऊपर ऐसे पत्ते तो पड़ ही रहते हैं ऐसे, तो बोल रही कि इनसे पूछ सकती हो। तो द फ्लाई आस्क्ड अ लीफ फॉलन ऑन द ग्रास, फ्लाई उससे बोली जो पत्ते घास पे गिरे हुए थे, डियर लीफ, प्यारी पत्ती, डू यू नो माई नेम, क्या तुम्हें मेरा नाम पता है? द लीफ वाज अबाउट टू आंसर व्हेन द विंड ब्लू, जैसे ही पत्ते उसका बात का जवाब देने वाले थे, तब तक क्या हुआ? हवा आ गई, तेज हवा आ गई। तो द लीफ बिगिन टू फ्लाई, जो पत्ते थे वो उड़ गए। सीइंग दिस फ्लाई रिमेंबर हिज नेम, जैसे ही मक्खी ने ये सब देखा कि पत्ते उड़ रहे हैं, वैसे ही उसे याद आ गया, माय नेम इज फ्लाई, अरे मेरा नाम तो मक्खी है। माय नेम इज फ्लाई, ही सेड हैप्पीली, बहुत खुश हुई वो कि मेरा नाम तो मक्खी है। न्यू वर्ड्स हमने देख लिए, लिटिल मिस छोटा, आंटी मिस शीटी, शेड मिस छाया, डियर मिस प्रिय या प्यारी, ग्रास मिस घास, विंड मिस हवा, रिमेंबर मिस याद रखना। साइड वर्ड्स सब डिस्कस कर लेते हैं। साइड वर्ड्स है हिज, डू यू, इट, माई, वन, व्हेन, अबाउट। हिज, हिज हम लगाते हैं, ये साइड वर्ड्स वो होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और इनको हमें समझना है। हिज मीन्स उसका। डू यू मीन्स होता है क्या, तुम। इट, इट मीन्स यह। माई का, मेरा, ये तो पता होगा। वन मीन्स एक। वैन मीन्स जब। अबाउट मीन्स के बारे में, किसी के बारे में लिखते हैं तो वो बोलते हैं अबाउट। चलिए क्वेश्चन आंसर हम फटाफट इसी में सॉल्व कर लेते हैं। हाउ डिड द फ्लाई फाइंड हिज नेम, फ्लाई को कैसे पता चला कि उसका नाम फ्लाई है? तो चलिए भाई लिखते हैं इसको। इफ यू फॉरगेट योर नेम whom would you ask, आप अपना नाम भूल जाओ तो बताओ किससे पूछोगे कि मेरा नाम क्या है? तो चलिए हम फटाफट इनके आंसर लिखते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे, द फ्लाई फाउंड हिज नेम व्हेन द विंड ब्लू एंड लीफ बिगन टू फ्लाई। सेकंड लिखेंगे, इफ आई फॉरगेट माई नेम आई वुड आस्क टू माई मदर और फादर, या तो अपने मदर से पूछेंगे या अपने फादर से पूछेंगे। और उसको नाम कैसे याद आया था कि मेरा नाम फ्लाई है? जब विंड ब्लू, जब हवा चली थी और पत्ते क्या हुए थे? उड़ गए थे। चलिए नेक्स्ट है इसमें हमारा, लेट अस लिसन। योर टीचर विल टेक you to the school garden ground classroom, sit down under a tree, आपको इस तरह से ट्री के नीचे बैठना है। क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद करनी है। सिट क्वाइटली एंड लिसन, और बिल्कुल चुपचाप बैठना है, सुनना है। व्हाट डू यू हियर, आपने क्या सुना? कैन यू रिकॉग्नाइज द साउंड्स, डिस्कस योर टीचर एंड योर क्लासमेट, तो आपको जो साउंड इसमें दी गई है वो आपको सुनना है और फिर आप ऐसी साउंड्स निकाल सकते हैं अपने मुंह से। ये चीज एक्टिविटी है, आपको खुद से करना है। कैन यू मेक द फॉलोइंग साउंड, जैसे पहली साउंड दी है काउ लाइक अ क्रॉ, ओके, काउ काउ जो कौवा होता है ना, क्रॉ क्रॉ, तो वो बोलता है। स्पैरो की चिरिप लाइक अ स्पैरो, स्पैरो कैसे बोलती है? चिरिप चिरिप। रोर लाइक अ लॉयन, लॉयन कैसे करता है? रोर। म्याऊ लाइक अ कैट, कैट की नॉइज क्या है? आवाज क्या है? म्याऊ म्याऊ। बी की क्या है? बुज बुज लाइक अ बी। क्वैक लाइक अ डक, डक की क्या है? क्वैक क्वैक। तो इस तरह से जो भी साउंड्स आप सुने ट्री के नीचे बैठ के, वो साउंड्स आपको निकालनी है। लेट अस राइट, ओके। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हु फॉरगेट हिज नेम, आपको ये बताना है कि कौन था जो नाम अपना भूल गया था। तो भाई फ्लाई, तो इसमें लिखेंगे द फ्लाई फॉरगेट हिज नेम। फर्स्ट लिखिए फ्लाई फॉरगेट हिज नेम। सेकेंड है व्हाट इज योर नेम, तो ये अपना नाम लिखना है। माई नेम इज, फिर जो भी आपका नाम है वो यहाँ पे लिखना है। When the fly forget his name, who all did the fly ask, जब फ्लाई अपना नाम भूल गई थी तब हु ऑल डिड द फ्लाई आज, तो जो जितने भी लोग थे कौन कौन थे जिन्होंने फ्लाई बोली थी, क्या पूछा था कि मेरा नाम क्या है, मेरा नाम क्या है, तो हमें सबके बारे में लिखना है।
तो हम लिखेंगे इसमें आंसर when the fly forgot his name, he asked an ant, उसने सबसे पहले ant से पूछा था, and tree से, tree, फिर cow से, grass से, and leaf से. Complete the following sentence with suitable words from the help box. If कुछ fill in the blanks दिए हमें complete करना है. The ant said, I don't know. You may ask. I climb. तो किससे पूछा? ट्री से. उसने बोला था मैं जिस पेड़ पे ये चढ़ती हूँ उससे आप पूछ सकते हो. The tree said, I don't know. You may ask the cow sleeping. तो ट्री की साइड पे कौन सो रहा था छाया में? Cow sleeping in my shed. The cow said, I don't know. You may ask. I eat. क्या खाती cow? Grass. तो इसमें था grass. Fourth, the grass said, I don't know. You may ask. Fallen on me. तो कौन था? ग्रास के ऊपर क्या गिरा था? लीफ. Seeing the leaf, the fly remembered his name. तो fly. Seeing the fly leaf, the fly remembered his name. Okay, next let us do. This is a story. Can you see the picture of a leaf in the story? Say the words give me. When you see the complete story. एक स्टोरी दी गई है जो आपको एक वर्ड लगाना है गिव मी. इससे स्टोरी कंप्लीट करनी है. देखिए पहला सेंटेंस है स्टोरी का. ए कैट सेड टू अ काउ. एक बिल्ली एक गाय से बोलती है प्लीज गिव मी सम मिल्क. ओके, मांग रही है. गिव मी मतलब थोड़ा मुझे देना. गिव मी. व्हाट विल यू गिव मी आस्क्ड द काउ. तो अब काउ बोली तुम मुझे क्या दोगी? विल यू गिव मी ग्रास. तो उसने कहा क्या देंगे? ग्रास देंगे, घास देंगे. आई हैव नो ग्रास सेड द कैट. उसने बोला मेरे पास कोई ग्रास नहीं है. बिल्ली ने बोला विल यू गिव मी वाटर. चलिए भाई पानी दे रही है. आस्क्ड द काउ. आई हैव नो वाटर सेड द कैट. बिल्ली बोली भाई मेरे पास वाटर भी नहीं है. व्हाट आई विल से थैंक यू. लेकिन मैं तुम्हें थैंक यू बोलूंगी इफ यू गिव मी मिल्क. अगर तुम मुझे मिल्क दोगी. क्यों भाई? कैट को तो मिल्क ज्यादा पसंद है. गुड शेड द काउ. अब वो बोली ठीक है, अच्छी बात है. देन आई विल गिव यू मिल्क. तो जब भी हम किसी से कोई चीज लेते हैं तो हम बोलते हैं गिव मी, और जब हमें कोई चीज दे देता है तो हम बोलते हैं थैंक यू. नाउ राइट द वर्ड्स गिव मी नेक्स्ट टू द लीफ. ओके, प्रोजेक्ट वर्ड है आपका What is the meaning of your name? Can you find out? Tell into class. आपका जो भी नाम है हर एक नाम की एक मीनिंग होती है. तो आप अपने नाम पेरेंट्स से अपने नाम का मीनिंग पूछिए और यहाँ पे लिखिए और अपने क्लास में टीचर को फ्रेंड्स को बताइए. Let us speak. Look at the picture. Read the words below each picture. ओके, कुछ वर्ड्स हैं उन्हें मैं पढ़ती हूँ. ब्लू, ब्लैक, ब्लैंकेट, प्लम, प्लेट, plant. Write sentence using the words given above. One has been done for you. Okay, हमें इन वर्ड्स से एक सेंटेंस बनाने हैं. जैसे एक बना है रोहित हैज अ ब्लू ब्लैंकेट. तो हम बनाते हैं सी ईट्स फूड इन प्लेट. भाई खाना किस में खाया जाता है? प्लेट में. सी ईट्स फूड इन प्लेट. She likes black color. ऐसे ही एक और चलिए बना देते हैं palm से. She has a palm plant in our house. Has a palm plant in our house. ओके, चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ. अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में. अगर आप लोग चैनल पे नए हैं
तो प्लीज वीडियो को देखा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। बाय बाय।